हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल फाइन। आज मैं आपके लिए ग्रामर के कुछ रूल लेकर आई हूँ, ठीक है, तो जो कि हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारी क्लास। तो आज हम जो रूल करने वाले हैं, सबसे पहली बात ये है कि जो एवरीवन है, एवरीथिंग है, नोबडी और समबडी, समथिंग, एनीबडी, ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं प्रोनाउन। क्या होते हैं? प्रोनाउन। एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी, समबडी, समथिंग, एनीबडी, एनीथिंग, ये सब क्या होते हैं? प्रोनाउन। और ये होते हैं सिंगुलर फॉर्म में। ऑलवेज ये सिंगुलर फॉर्म में प्रोनाउन माने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है एवरीबडी। इसके कुछ एग्जांपल हैं। एवरीबडी इज़ आर रेडी टू डू हिज देयर वर्क। अब देखो यहाँ पे एरर है। अब यहाँ पे देखो क्या यूज़ होगा, यहाँ पे इज़ यूज़ होगा या आर यूज़ होगा, क्योंकि ये जो है, देखो यहाँ पे इज़ यूज़ होगा क्योंकि एवरीबडी क्या है? एवरीबडी है सिंगुलर फॉर्म, तो यहाँ पे जो है वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर में आएगी। रेडी टू डू हिज या देयर वर्क। अब यहाँ पे हिज है या देयर, यहाँ पे क्या यूज़ होगा? अब हमें एवरीबडी का जेंडर नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हिज का। क्या यूज़ करेंगे? हिज यूज़ होगा यहाँ पे, ठीक है। एवरीबडी इज़ रेडी टू हिज देयर हिज वर्क, ठीक है। नेक्स्ट है एनीबडी। एनीबडी कैन डू द वर्क इफ़ दे ट्राई। अब यहाँ पे एनीबडी है, एनीबडी भी है, वो भी सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होगा। सिंगुलर प्रोनाउन, एज अ सिंगुलर प्रोनाउन है ये। तो अब जो यहाँ पे प्रोनाउन लगा है आगे, दे नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? अब हमें एनीबडी का जेंडर नहीं पता, मेल है या फीमेल, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ही। तो यहाँ पे ट्राई ना होके ट्राइज होगा। क्या होगा? ट्राइज, क्योंकि पता है सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नथिंग बट सम बुक्स वाज वर या अवेलेबल। अब यहाँ पे देखो नथिंग बट दिया है यहाँ पे। अब बट जो है ना, आप कहोगे कि ये कंजक्शन है, ये कंजक्शन की तरह भी यूज़ होता है और ये प्रेपोजिशन की तरह भी यूज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? ये कंजक्शन है या प्रेपोजिशन? अब देखो एग्जाम्पल दिया है नथिंग बट सम स्टूडेंट वाज प्रेजेंट। अब बट है ये, ठीक है, और साथ में दिया सम, ठीक है, और यहाँ पे दिया ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। अब यहाँ पे ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो यहाँ पे बट जो है ना वो कंजक्शन है, यहाँ पे लेकिन की सेंस में यूज़ हो रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो यहाँ पे ये तो कंजक्शन है। लेकिन यहाँ पे ये जो बट है ये एक्सेप्ट का फॉर्म, मतलब एक्सेप्ट मीन्स होता है के सिवाय, एक्सेप्ट की फॉर्म में यूज़ हो रहा है, मतलब के सिवाय। तो यहाँ पे ये जो बट है वो प्रेपोजिशन है। यहाँ पे क्या है? ये बट जो है वो प्रेपोजिशन है, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है? ये प्रेपोजिशन की तरह ही यूज़ हो रहा है। इसीलिए हमने यहाँ पे नथिंग बट सम बुक्स वाज, और नथिंग वैसे भी सिंगुलर होता है प्रोनाउन, तो यहाँ पे हमने वाज वर ना यूज़ करके वाज का यूज़ करना है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है नथिंग बट सम स्टूडेंट वाज प्रेजेंट। अब यहाँ पे देखो नथिंग बट सम स्टूडेंट, अब यहाँ पे कुछ एरर है। एरर क्या है ये देखो। अब यहाँ पे नथिंग दिया है और यहाँ पे है सम स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो थिंग्स की बात तो नहीं हो रही है, तो यहाँ पे नथिंग ना होकर नो बडी होगा, क्योंकि नो बडी जो होता है वो पर्सन के लिए यूज़ होता है, और नथिंग यहाँ से थिंग से पता लग रहा होगा, थिंग क्या होता है? वो चीज़ों के लिए यूज़ होता है, और यहाँ पे होगा नो बडी, मतलब किसी पर्सन की बात हो रही है। नेक्स्ट है everyone section of the society is feeling the pinch of rising prices and corruption. No error. आप बताओ इसमें क्या एरर हो सकता है? अभी हम यहाँ पे देखो एवरीवन क्या है? एक प्रोनाउन है। एवरीवन क्या है? एक प्रोनाउन है, और ये सेक्शन क्या है? एक प्रोनाउन। सेक्शन भी एक नाउन है। एवरीवन प्रोनाउन है और सेक्शन एक नाउन है, तो प्रोनाउन और नाउन दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पे एवरीवन ना होकर हम यहाँ पे नाउन के आगे एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। नाउन के आगे हमेशा क्या आता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हम एवरीवन ना करके एवरी करेंगे। एवरी होता है एडजेक्टिव, एवरीवन होता है प्रोनाउन। एवरी होता है एडजेक्टिव, एवरीवन होता है प्रोनाउन। तो यहाँ पे क्या एरर है? यहाँ हम एवरीवन ना लगा के एवरी का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है somebody was present। अब देखो यहाँ पे कुछ ना एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन टैग की फॉर्म में, क्वेश्चन टैग कभी कभी आ जाता है। अब यहाँ पे लिखा है somebody was present, मतलब सभी प्रेजेंट थे। तो यहाँ पे हम इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, तो हम जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो हम उसको नेगेटिव में चेंज कर देते हैं, मतलब जो पॉजिटिव में होता है वो नेगेटिव की फॉर्म में बना देते हैं। अब यहाँ पे देखो somebody was present। अब यहाँ पे क्या है?
यहाँ पे है किसी पर्सन्स के लिए यूज़ होता है somebody, यहाँ पे लोगों की बात हो रही है, किसी पर्सन की बात हो रही है। तो जब हम पर्सन की बात हो रही है, चाहिए सिंगुलर है somebody क्या है, प्रोनाउन सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे वाज ना यूज़ करके क्वेश्चन टैग में वर का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, वर। अब यहाँ पे वाज नहीं यूज़ होगा, क्या यूज़ होगा, वर। तो यहाँ यूज़ होगा वर नॉट दे, वर नॉट दे। तो यहाँ पे दे यूज़ करेंगे क्योंकि हमने जो लोगों के सेंस में यूज़ होगा क्वेश्चन टैग में, तो हम वहाँ प्लूरल का यूज़ करेंगे। जब यहाँ वर लगाएंगे तो यहाँ पे ही ना होके दे लगेगा, और यहाँ वाज ना होके वर लगेगा। क्या लगेगा, वर। नेक्स्ट है समथिंग वाज प्रेजेंट। अब यहाँ पे समथिंग है, थिंग मतलब चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है, तो हम यहाँ पे अब सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। वर्ब की हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करेंगे। वाज नॉट इट, क्या यूज़ करेंगे, वाज नॉट इट। नेक्स्ट है नो बडी वाज प्रेजेंट। अब नो बडी क्या है, सिंगुलर, लेकिन ये पर्सन के लिए है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल, वर दे। अब यहाँ पे ये नेगेटिव में ही दिया हुआ है आपको, तो जब नेगेटिव में दिया हो तो हम उसको पॉजिटिव बनाएंगे क्वेश्चन टैग। अगर सेंटेंस नेगेटिव दिया है तो क्वेश्चन टैग बनाना है तो पॉजिटिव बनाएंगे, अगर पॉजिटिव दिया है तो नेगेटिव बनाएंगे। तो अब यहाँ पे लोगों की बात हो रही है तो हम यहाँ पे वर यूज़ करेंगे, ना कि वाज, क्योंकि यहाँ पे लोगों की बात हो रही है, ना कि चीज़ों की। और जो प्रोनाउन लगेगा वो भी क्या लगेगा, प्लूरल वाला। सो आई होप आपको समझ आए होंगे। इज़ दैट क्लियर। तो ये रूल जो है हर एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है, क्वेश्चन टैग की फॉर्म में भी और एरर डिटेक्शन की फॉर्म में भी। एवरीबडी और नथिंग, एवरीबडी, एनीबडी, ये सब प्रोनाउन होते हैं जो कि सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, और इनके साथ जो वर्ब आती है वो भी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आती है। So thank you all of you.